नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर ने हाल ही में 11 दिनों के भीतर 7 स्वच्छता अभियानों और 5 वृक्षारोपण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कर एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। परिसर को गाजर घास से मुक्त करने के लिए विशेष सफाई अभियानों की शुरुआत की गई। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह के प्रेरणादायक नेतृत्व में आयोजित इन अभियानों ने स्वच्छ भारत और हरित भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों को स्थानीय स्तर पर मजबूती दी है। जोगनेर से कानाराम प्रजापति की रिपोर्ट। और हम सारी जितनी भी हमारी 30 की 30 इकाई है, चाहे कॉलेज हो, चाहे रिसर्च स्टेशन हो, सब स्टेशन हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, या इसके अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं जो अडॉप्टेड विलेज हैं, बस्सी झाझड़ा या शिवसिंहपुरा, उनमें भी हम प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। जैसे अभी बस्सी झाझड़ा में हमने एक हफ्ता पहले प्लांटेशन वहाँ जो पंचायत की जमीन है वहाँ पर हमने किया था। तो इस तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लगातार राजस्थान का जो बड़ा प्रोग्राम है हरियालो राजस्थान, उसकी महत्ता को देखते हुए हम लगातार इसमें प्रयासरत हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हम हमारे स्टाफ को और बच्चों को लेकर कर रहे हैं वो है स्वच्छता का सफाई अभियान, क्योंकि हमें पता है बरसात के मौसम में खरपतवार बहुत बढ़ते हैं और वो कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण धौलपुर जिले से गुजरने वाली चंबल नदी इस समय रौद्र रूप में है। नदी का जलस्तर बढ़कर 140.40 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 9.61 मीटर ऊपर है। नदी में आए उफान से सरमथुरा और राजाखेड़ा इलाकों के कई गांवों को जाने वाले संपर्क है, सड़कों पर पानी आ गया है। वहीं आधा दर्जन से अधिक के गांव पानी से घिरे हुए हैं। एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान मौके पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। निचले स्थानों पर बसे ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से उनके रहने और खाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। लोगों से भी नदी के बहाव क्षेत्र में न जाने की अपील की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। यहाँ पे दशहराम में हल्दियारी लगभग 500 लोगों को हमने किया और उनके लिए टेंट वेंट की व्यवस्था भी किया है और साथ ही फास्ट स्कूल में खाना भी बन रहा है। तो आपके माध्यम से मैं सभी जिलावासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन, पुलिस, सभी लोकल बॉडी सभी सचेत है। कोई भी इश्यू है तो हमें हमारे कंट्रोल रूम में कॉल करें। और साथ ही करौली जिले में चंबल नदी इस समय विकराल रूप ले चुकी है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान 165 मीटर को पार कर 167 मीटर पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। चंबल नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए एसडीआरएफ टीम के जवानों को जगह जगह शिफ्ट किया गया है। विस्थापित लोगों के लिए मंडरायल उपखंड में ठहरने, खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और सीईओ जिला परिषद ने मंडरायल और करणपुर क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने आमजन से सचेत रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। मंडरायल में जो बेसिकली 4-5 मेन गांव हैं अपने, मल्लापुरा है, टोडी है, राचोली है, कैमगंज है और करणपुर की तरफ महाराजपुरा और गोटा। इन गांवों में लगभग 70 से 80 परिवार हर जगह रह रहे हैं। उनको रेस्क्यू करके हम हमारे सरकारी स्कूल या कम्युनिटी हॉल्स है वहाँ पर लगातार लाया जा रहा है। हमने एक प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल्स की ड्यूटी साथ में लगा दी हर पॉइंट पे। 2 एसडीआरएफ की एडिशनल टीम्स की रिक्वायरमेंट भेज दी है। एक भरतपुर से आ गई है, जयपुर से दूसरी टीम। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज कठूमर खेड़ली क्षेत्र का औचक दौरा किया, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। उन्होंने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और जल संरक्षण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जटवाड़ा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाड़ू का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कठूमर तहसील एवं एसडीएम कार्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली। इसमें उन्होंने बरसाती मौसम को देखते हुए जर्जर पड़े सरकारी और निजी भवनों का सर्वे करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी संभावित हादसे को टाला जा सके। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने बसवा क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से ईआरसीपी के तहत दौसा जिले के समस्त बांधों को जोड़ने की मांग की गई है, ताकि किसानों की खेती, पीने के पानी और पशुपालन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। ज्ञापन सौंपते समय रामफुल भोपा, रामनिवास मीणा, भगवान साय, शिवलाल और पुनाराम सहित भारतीय किसान संघ और व्यापार मंडल के कई सदस्य उपस्थित रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
बारां जिले की किशनगंज तहसील के जेसुआ गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2019-20 में बना तुलसा बंजारी पत्नी रिंकू बंजारा का घर भारी बरसात के कारण ढह गया है। घर की दो तरफा दीवारें गिरने से घर का काफी सामान नष्ट हो गया है। गनीमत रही कि इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। प्रभावित परिवार ने सरकार से तत्काल सहायता प्रदान करने का निवेदन किया है ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अपने क्षतिग्रस्त घर को ठीक करवा सकें। किशनगंज से अंशदीप फौजी की रिपोर्ट। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई आज करौली दौरे पर रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका करौली का पहला दौरा था। करौली पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी विश्नोई ने एसपी ऑफिस में अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से अवैध खनन, अवैध बजरी परिवहन, नशाखोरी पर लगाम लगाने और महिला अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में एसपी लोकेश सोनवाल सहित जिले के समस्त वरिष्ठाधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 महीने से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश रवि को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोडेड हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 की रात को आरोपी रवि ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर एक घर में नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी रवि कुख्यात दस्यु जगन का साला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रेवदर उपखंड मुख्यालय स्थित बिजली विभाग कार्यालय में एफआरटी कर्मचारियों का धरना पिछले 2 दिनों से जारी है। यह धरना एक कार्मिक को करंट लगने के बाद कंपनी द्वारा संतोषजनक जवाब न देने और घायल को सहायता प्रदान करने की मांग को लेकर हो रहा है। बुधवार दोपहर से स्थानीय विधायक मोतीराम कोहली भी धरनास्थल पर बैठ गए हैं, जिससे मामला और गर्मा गया है। कंपनी की ओर से सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर योगेश कुमार और सेफ्टी ऑफिसर विपिन कुमार धरनास्थल पर पहुंचे और विधायक सहित प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। विधायक मोतीराम कोहली घायल के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन कंपनी द्वारा इस मांग को नहीं माने जाने पर प्रथम चरण की वार्ता विफल रही और धरना मौके पर जारी है। रेवदर से नरेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक बोर्ड में एफआरटी जो कंपनी काम कर रही है उसके अंदर यहाँ के लोकल लोगों को रखा गया था, लड़कों को, तो उन्होंने न तो किसी प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी, नहीं उनकी सुरक्षा का कोई सामान दिया। ये जो भी हादसा हुआ 4 दिन पहले वो मात्र इस कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है और परिजनों ने और हम सब लोगों ने इसके मुआवजे की मांग की है, क्योंकि कंपनी इसकी जिम्मेदार है। उसकी जवाबदारी थी कि वो उनकी सुरक्षा के उनको सामान देते, ट्रेनिंग देते। कोटा जिले की सांगोद विधानसभा क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन पूर्व कैबिनेट मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर के निर्देशानुसार पूर्व मंडल अध्यक्ष असरार अहमद के नेतृत्व में सौंपा गया। पूर्व मंडल अध्यक्ष असरार अहमद और पूर्व नगर अध्यक्ष राजेंद्र गहलोत ने बताया कि बरसते पानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रवि शर्मा को ज्ञापन देकर बताया कि सांगोद विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करवाकर जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाए। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। डीडवाना पुलिस के द्वारा जिले भर में विभिन्न कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मात्रा में पकड़ी गई 11,71,000 रुपए की अवैध मादक पदार्थों की खेप को एसपी की देखरेख में जलाकर नष्ट किया गया। 4 पुलिस थानों में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दर्ज अलग अलग मुकदमों में पुलिस द्वारा जब्त किए गए 77.619 किलो डोडा पोस्ट, 138.4 ग्राम गांजा सहित अनेक मादक पदार्थों का रिंग रोड पर कलेक्ट्रेट के आगे खुले मैदान में निस्तारण किया गया। निस्तारण की इस कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर खुद मौके पर मौजूद रही। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।